एक आदमी ने अपनी जेब से एक टॉफी निकाली और सोए हुए बच्चे के मुंह में डाल दी। इसके बाद उसने अपने ही बच्चे को अपने हाथों से घोंट कर मार डाला। उधर उसकी पत्नी बाल संवारने में लगी हुई थी। पति पत्नी आमने सामने बैठते हैं। तभी आदमी एक ही झटके में पत्नी का गला रेत देता है और अंत में वह खुद पेट में छुरा घोंप कर आत्महत्या कर लेता है। उसका छोटा भाई भी पीछे नहीं रहता। वह फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। इतना ही नहीं, वहां मौजूद सभी महिलाओं ने एक साथ आत्महत्या कर ली। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास की एक सच्ची घटना है। वे थे सैद जनजाति के लोग जो शिकार करके जीवन यापन करते थे। एक जंगली और आदिम जीवन जीते थे। लेकिन सन 1895 में चिंग राजवंश ने ताइवान को जापान के हवाले कर दिया, एक अपमानजनक संधि के तहत। इसके बाद यह इलाका जापानी सेना का संसाधन केंद्र बन गया। जापानी लोगों की नजर में सेदेक लोग सिर्फ मूर्ख और असभ्य थे, जिनके सिर के बाल छोटे थे और शरीर बलशाली था। वे घमंड से भरकर इस क्षेत्र में घुस आए। जब उनके हाथों में बंदूकें थीं, सेदेक लोगों का प्रतिरोध उनके सामने कुछ भी नहीं था। जो कोई भी विरोध करता, उसे बेरहमी से मार डाला जाता। इस तरह जापानियों ने बड़ी आसानी से यहाँ कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने यहाँ अस्पताल, स्कूल और अन्य आधुनिक सुविधाएं बनाई। लेकिन सेदेक लोग जापानी शासन में गुलाम बनकर रह गए। पुरुष दिन भर जापानी सेना के लिए मजदूरी करते और महिलाएं अपमान और यंत्रणा सहती थीं। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी जापानी शिक्षा दी जाती थी। अगर कोई सेदेक लड़का किसी जापानी लड़के से बेहतर होता, तो उसे उसके शिक्षक द्वारा पीटा जाता। एक दिन गांव में एक शादी थी। सभी लोग खुशियां मना रहे थे। तभी एक जापानी सिपाही वहां गश्त करते हुए आ गया। नवविवाहित दूल्हा खुशी खुशी उसे शराब पिलाने दौड़ा, लेकिन गलती से शराब उसके कपड़ों पर गिर गई। इस पर जापानी सिपाही क्रोधित हो उठा और दूल्हे को पीटने लगा। यह अपमान देखकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपनी सारी पीड़ा उस सिपाही पर निकाल दी। एक व्यक्ति तो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी ग्राम प्रमुख ने उसे रोक लिया। उसने कहा, जापानी लोग अजेय नहीं हैं, पर अभी सही समय नहीं आया है। दरअसल वर्षों से वह गुपचुप तैयारी कर रहा था, बारूद जमा कर रहा था, और जैसे ही तैयारी पूरी होती, विद्रोह का बिगुल बजा दिया जाता। ग्राम प्रमुख ने तुरंत उपहार लेकर क्षमा मांगने जापानियों के पास गया। लेकिन न केवल उन्होंने माफी ठुकरा दी, बल्कि कहा कि यह मामला पहले ही मुख्यालय भेजा जा चुका है और अब सभी सेदेक लोगों का संहार होगा। इस खबर ने सेदेक समुदाय को झकझोर दिया। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। सभी ने विद्रोह का संकल्प लिया और ठीक अगले दिन जापानी लोग एक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने वाले थे। यही था सुनहरा मौका।